तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की दूसरी आईटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के क्वार्टर थ्री फिजिकल ईयर 26 के नतीजे, तिमाही नतीजे, जो कि अक्टूबर से दिसंबर वाले नतीजे रहते हैं, वो किस तरीके से आए हैं और किस तरीके का कंपनी ने ईपीएस है, पैट है, एबिटा है और क्या क्या अर्निंग शो की है, क्या ऑपरेशन रहे हैं, वो आपको बताऊंगा और आपको हर इन्फॉर्मेशन से अपडेट करता रहूँगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए साथ में। थैंक यू। तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं इन्फोसिस के क्वार्टर थ्री के फिजिकल ईयर 26 के रिजल्ट। आइए देखते हैं तो किस तरीके से कंपनी रिजल्ट शो की है। अगर हम इसकी ईयर टू ईयर देखें तो कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है वो रही 41,764 करोड़। और अगर यहाँ पर देखें कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो सितंबर क्वार्टर से लेकर 44,490 करोड़ और 45,480 करोड़, मतलब कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो कंपनी के बढ़ते हुए दिखा जा रहे हैं। और अगर इसको देखें तो 9% का इजाफा देखने को मिल रहा है, तो 9% लगभग कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा हुआ है। और क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर देखें तो 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू तो ठीक ठाक कंपनी दिख रहा है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस में कुछ हाल फिलहाल इजाफा देखने को, क्योंकि भारत सरकार के लेबर कोड जो आए हुए हैं उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा भारत सरकार ने कुछ लेबर्स के लिए अलग से कोड लाया, तो उसमें कुछ कंपनी को और हर एक आईटी फर्म को काफ़ी घाटा देखने को मिल रहा है। तो उसमें हम देखें टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस में कंपनी को ईयर टू ईयर देखें तो 32,953 करोड़ था और पिछले सितंबर क्वार्टर में 35,243 करोड़ था। तो मतलब कि यहाँ भी कंपनी को एक्सपेंसिव में बढ़ोतरी देखने को मिली। और अगर इस क्वार्टर में देखें, दिसंबर क्वार्टर में 36,000 करोड़ है, तो कंपनी में लगभग 2% के 2% से 2.25% का कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो टोटल एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 4.5 साल और क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर इन्फोसिस के हम आगे के नतीजे देखें तो आपको किस तरीके से दिखाई देंगे एक्सटर्नल आइटम में, वो भी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेन बात ये हो रही है, जो एक्सेप्शनल आइटम जो है ये भारत सरकार ने जो लगाया है उसमें कंपनी को 1289 करोड़ का प्रावधान करना पड़ा। और हर एक जो कंपनी थी आईटी कंपनी भारत की, उनको भी सब ये पैसे देने पड़े हैं लेबर कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अदर मेजर कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फोसिस को कुछ कम ही पैसे देने पड़े, तो ये अनुमान के मुताबिक ठीक आया हुआ है। तो ये जो अनुमान के मुताबिक ठीक आया है, तो ये यहाँ पर कंपनी के पॉजिटिव साइन आता हुआ दिख रहा है कि ये पॉजिटिविटी कंपनी को दिख रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट कितना कंपनी को शो हुआ है, वो भी देखते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखें तो पिछले पिछले दिसंबर 2024 में 9,70 करोड़ था और इस बार के सितंबर क्वार्टर में 10,229 करोड़ था और दिसंबर क्वार्टर 2025 में 10,518 करोड़। मतलब यहाँ पे भी कंपनी के टोटल जो एक्सपेंस जो जो प्रॉफिट है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम इसका इसका ये देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब कि पैट कितना रहा है, इस पीरियड में कितना रहा है, तो 2024 की बात करें तो 6,822 करोड़ था 2024 में, ठीक है। ये था प्रॉफिट 2024 में। अगर हम इसकी सितंबर क्वार्टर की बात करें 7,375 करोड़ था दिसंबर 2025 में, सितंबर 2025 में। और अगर दिसंबर 2025 की बात करें तो 6,666 करोड़, मतलब कि इस कंपनी में प्रॉफिट तो हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो माइनरली ही कुछ कम हुआ है। पिछले अगर दिसंबर से बात करें तो इस बार देखें तो कुछ 2% का ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो जो प्रॉफिट था कंपनी को मात्र मामूली सी बड़ा गिरावट देखने को मिल रही है, जो इस गिरावट को कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि अदर कंपनी के आईटी शेयर की बात करें तो अदर कंपनी आईटी शेयर को अच्छा खासा घाटा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कंपनी मात्र 2% का ही ईयर टू ईयर में ही गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कंपनी की ईपीएस की बात करें, इन्फोसिस की ईपीएस की बात करें, तो इन्फोसिस की ईपीएस किस तरीके से देखने को मिले कंपनी शो की है, आइए हम देखते हैं। इन्फोसिस कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के ईपीएस आए हुए हैं वो काफ़ी तगड़े आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम ईयर टू ईयर की बात करें 16.43 था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि ईयर टू ईयर देखें तो 16.17 है। तो यहाँ पे जो है ना ईयर टू ईयर में तो गिरावट देखने मिल रही है ईपी से, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ईपीएस अगर कमता है ना, तो कंपनी की अर्निंग पर जो शेयर की जो रहती है कैपेबिलिटी रहती है वो कम जाती है। और ईपीएस अगर कमता है तो कंपनी की रेटिंग भी खराब होती है और कंपनी का ये थोड़ा सा नुकसान होने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यह सब जो रेशोज़ हैं ये बहुत ईपीएस बहुत काम करता है। तो अर्निंग पर शेयर की जो ताकत रहती है बहुत कंपनी की ज़रूर रहती है। ईपीएस जो है इन्फोसिस के थोड़े कम आए थे। अगर आप अदर कंपनी से इसके रिजल्ट देखें तो अदर जो आईटी कंपनी है उनसे तो अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं इन्फोसिस के। तो आप देखते हैं कि शुक्रवार शेयर किस तरीके से बिहेव करेगा और मार्केट में कैसे चाल दिखाता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।